हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से तेजपुर में। और हम सहायक कुल सचिव जो एग्जाम है एमपीपीएससी का जो जून में है, उस पे हम आज मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन की एनुअल रिपोर्ट के जो की पॉइंट है मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो उच्च शिक्षा प्रशासन है, आपकी जो यूनिट 1 है और यूनिट 4 है, वह है डायरेक्ट लिंक, कुछ संस्थाएं इसमें हैं। तो वहां से डेटा भी पूछा जा सकता है। बहुत सारा जो डेटा है वो इसमें प्राप्त हुआ है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये यूनिट 1 जो है, यह मान के चलिए कि आप यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लग रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने प्रतिवेदन में कहा है अपने, और ये प्रतिवेदन आपको भी पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि आपको एमपीपीएससी मेंस में लिखने में मदद करते हैं। आपको यहाँ से मध्य प्रदेश का डेटा प्राप्त होता है और कई सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो 16 जो है सरकारी या सार्वजनिक विद्यालय हम जिन्हें बोल सकते हैं वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो हायर एजुकेशन एनुअल रिपोर्ट आई है 2022-23 उसके अकॉर्डिंग, और 47 जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। फिर आगे हम चलते हैं कि 0 8 जो है अन्य कैटेगरीज के विद्यालय है ना, विश्वविद्यालय सॉरी। और 5 अन्य संस्थान जो है वह मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इनमें 536 शासकीय विद्यालय भी जो है, यह मध्य प्रदेश के एनुअल रिपोर्ट में दिया गया है हायर एजुकेशन की में। तो ये डेटा आपको एक बार याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे रीजनल जो ऑफिसेज हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनकी बात करते हैं तो भोपाल नर्मदापुरम संभाग 1, ग्वालियर चंबल संभाग 2, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग और रीवा शहडोल संभाग। तो रीवा और शहडोल को एक साथ मर्ज किया गया है। सागर स्वतंत्र है, जबलपुर स्वतंत्र है, उज्जैन स्वतंत्र है, इंदौर स्वतंत्र है, और ग्वालियर और चंबल को एक साथ उन्होंने मर्ज किया है। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग जो है उसके लिए भी एक साथ मर्ज करके उनका एक रीजनल सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये रफली याद रखना है, बाकी 7 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ देखते हैं तो मध्य प्रदेश के जो अन्य संस्थान है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा संस्थान इनमें से उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी भोपाल यह आपके अंतर्गत आएगी। सामाजिक शोध संस्थान, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकेडमी, क्योंकि जो आपको मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या जो मध्य प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है वो इसमें बहुत सारा रोल अदा करती है हिंदी ग्रंथ अकेडमी, और कई सारे प्रोफेसर यहाँ अपना लेखन का कार्य भी करते हैं। सामाजिक शोध संस्थान जो है वह उज्जैन में स्थित है। और नट, ये नट लिखा है क्योंकि ना ये लिखने की आदत थोड़ी सी डिफरेंट है। तो नट नागर शोध संस्थान जो है यह आपको सीतामऊ में देखने के लिए मिलेगा। कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जो है यह आपको इंदौर में देखने के लिए मिलेगा। और उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल, यहाँ जो है अभी इसके एडमिशन चल रहे थे यूजी पीजी वाले, तो ये यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश का हायर एक्सीलेंस जो एजुकेशन संस्थान है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा भोपाल में। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है एमपी में, वह इन्होंने बताया है कि 2020-21 में मध्य प्रदेश का जो है 27.1 रहा है। ठीक है, 27.1, 27.1 आपको याद रखना है। और जो है भारत का बता रहे हैं कि भारत का 27.3 रहा है ना। और हम भारत के जो जीआर रेशो है उसके करीब है, मात्र 0.2 का अंतर है यहाँ पर। तो ये भी अगर देना होगा उनके लिए तो स्टेटमेंट में दे सकते हैं। अब जो है जीआर रेशो में जो है यह आपको 18 से 23 वर्ष की जनसंख्या के अनुपात में इसको रखा गया है ना। अब एक पोर्टल की चर्चा की है उन्होंने, AISHE पोर्टल जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार कराता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इनको जानकारी दी, हालांकि इसके लिए हम आगे कवर करेंगे जब मैं दूसरा लेक्चर लेकर के आऊंगा। ठीक है। चलिए यूजीसी के साथ उसको कवर कर सकते हैं। अब एक प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म आपको महत्वपूर्ण रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है स्टेट हायर एजुकेशन पर्सपेक्टिव प्लान जो है वह रूसा से संबंधित है। रूसा, ठीक है, रूसा के लिए भी हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तो यह जो है रूसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब हम आगे करते हैं, एक योजना चल रही है विश्व बैंक की, उस योजना का नाम है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना, MP हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है प्रोजेक्ट। ये आपको याद रखना है, ये मुझे लगता है कि 100% पूछा जाएगा। 2015 में इन्होंने शुरुआत की थी और जून 2022 में इसका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन मार्च 2022 तक इसे बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो विश्व बैंक का जो प्रोजेक्ट है MP हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वह कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मार्च 2025 आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि 70% जो राशि है वह विश्व बैंक देगा हमारे लिए 1840 करोड़ रुपए के आसपास। ये आपको याद नहीं रखना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ।
30% के आसपास जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको करेगी, 788 करोड़। टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 2628 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये टोटल प्रोजेक्ट आप याद रख सकते हो। और विश्व बैंक से अभी 1902 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, मतलब जो प्रस्तावित थे उससे भी ज्यादा हमारे लिए मिल चुके हैं। यह मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है वही बोलती है। अब इस परियोजना में और क्या क्या चल रहा है, तो इस परियोजना के अंतर्गत जो मैप आईटी है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये लर्निंग जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको पूरा करेगा, डिजिटल रिपोजिटरी की स्थापना करेगा मैप आईटी के द्वारा, डिजिटल स्टूडियो बनाए जाएंगे इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 संभागीय मुख्यालयों पर। इन स्टूडियो में क्या रहेगा कि प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो अपने जो लेक्चर्स हैं उसको बनाएंगे, वीडियोस का कंटेंट रहेगा और वो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराए जाने की सुविधा मिलेगी, ठीक है। फिर चलते हैं हम, तो ये जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत 3 विश्वविद्यालयों में यह है अभी फिलहाल प्रस्तावित है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, डीएवीबी इंदौर और जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, ठीक है। चलो, अब 6 इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे जो विभिन्न विभिन्न परियोजना जैसे स्टार्टअप वगैरह में भी मदद करेंगे, हायर एजुकेशन में रिसर्च के लिए मदद करेंगे। तो आईडीबीबी, डीएबीबी, बीयू, एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा, जीवाजी ग्वालियर और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में प्रस्तावित किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत मतलब रफली इसको एक बार देख लेना तो मुझे लगता है कि बहुत आपको हेल्प मिल सकती है। अब हम आते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर स्मृति पुरस्कार पर, ठीक है। ये जो है 12 अक्टूबर 2015 को स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और इसमें कुलपतियों को सम्मान मिलता है। जो कुलपति जो होता है, कुलपति जो होता है, एक कुलपति, उसको एक सम्मान राशि दी जाती है 1 लाख रुपए तक की, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ये जो है कुलपतियों से संबंधित एक अवार्ड है जो एमपी हायर एजुकेशन देता है, ठीक है। एक और जो है यह स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार है। इसमें 8 प्राचार्य को दिया जाता है, ये जो आपके होते हैं हायर एजुकेशन के, 40 जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर अपन बोल सकते हैं उनके लिए, और 200 स्टूडेंटों के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये अब मुझे इसकी स्थापना तो इसमें उस प्रतिवेदन में नहीं मिली, हालांकि ढूंढने पर मिल जाएगी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन देता है स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता सम्मान योजना 2019 से अधिकारी कर्मचारियों के लिए ये जो परियोजना है, योजना है, यह है शुरुआत की गई है। कुछ और जो है, आप जब लड़कियां जो गर्ल्स होती हैं वो एमपी हायर एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं या किसी और कॉलेज में जब एनरोलमेंट लेती हैं तो फिर उनके लिए एक योजना शुरू की गई थी, गांव की बेटी। तो इसमें लगभग आपको जो है 5,000 रुपए साल दिए जाते हैं, 10 माह के जो आपका एकेडमिक ईयर होता है उसके हिसाब से। और 2005-2006 से यह शुरुआत की गई थी। 750 रुपए महीने मिलते हैं जब आप मेडिकल या टेक्निकल जो है उसकी पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो ये जो है एक प्रोत्साहन राशि के तौर पे आप देख सकते हो। इसके लिए प्रतिभाकरण योजना 2008-9 से शुरुआत की थी, इसके भी वही नॉर्म्स हैं जो गांव की बेटी के थे। यह बीपीएल के लिए आपको देखने के लिए मिल सकती है, गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार है उनके लिए एक योजना है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2017 से है, हालांकि जो है लैपटॉप और ये जो आपके 25,000 रुपए की राशि है उससे भिन्न है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग जो है इसको देखता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना जो है उसको भी आप एक बार देख सकते हो। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2018-2019 से आई थी, नोडल एजेंसी तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग है इसमें। राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वह नेशनल लेवल पर चलती है, तो इसमें आपको याद रखना है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है, रथ चक्र और सूर्य मंदिर इसमें दिया गया है। ये इसमें स्पेशल पॉइंट कुछ दिया गया था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। महत्वपूर्ण यह है कि अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनका जीआर रेशो स्पेशल करके दिया है प्रतिवेदन में, तो ये आपको याद रखना है कि उसमें 3.3% जो है उसकी वृद्धि हुई है। ये जो संख्या है वो उसमें आप बता सकते हो कि 3.3 डिजिट्स में इसकी वृद्धि हुई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एसटी के स्पेशल एसटी पर ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश सरकार का है। मध्य प्रदेश में 19 जो शासकीय महाविद्यालय हैं उनको स्वशासी का ऑटोनॉमस का दर्जा प्राप्त है, और 10 जो प्राइवेट है या निजी बोल सकते हैं या अशासकीय है उनको स्वशासी का जो है ऑटोनॉमस का दर्जा प्राप्त है। ये आएगा नहीं लेकिन फिर भी एक बार बता दिया। ये करंट अफेयर्स से आप बोल सकते हो। प्रतिवेदन में उन्होंने लिखा है कि राजगढ़ में प्रदेश का पहला व्यवसायिक महाविद्यालय 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुआ है, तो ये करंट अफेयर्स में आपको महत्वपूर्ण हो सकता है। मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक रचना करके जो है पत्रिका निकलती है, द्विमासिक पत्रिका होती है, इसका नाम ही रचना हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना है आपको 1970 इसमें याद रखना है, 21 जून, ठीक है। चलो, अब हम जो कल आगे डिस्कशन करेंगे, कल या परसों में जब भी है,
1 या और 4 यूनिट तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, और तीसरी और पांचवी यूनिट भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यह जो है, इसमें आपको याद रखना है कि जो आपका सिलेबस में जो संस्थाएं दी गई हैं वो संस्थाएं ये हैं, उनका प्रशासनिक ढांचा, उद्देश्य, उत्तरदायित्व और कार्यक्रम आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे उत्साह, दक्ष, ईदक्ष, है ना, ऐसे कुछ प्रोग्राम है जो चलाती रहती है यूजीसी वगैरह, है ना। समाधान, ये जो प्रोग्राम है ये भी आपको याद रखने हैं। यूजीसी की स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली 28 दिसंबर 1953, 56 में इसके लिए एक्ट बनाया गया। नेक जो है इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है बेंगलुरु। बाकी जितनी संस्थाएं आपके सिलेबस फर्स्ट यूनिट में दी गई हैं उनका सबका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा, वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है। एआईसीटी ठीक 45 में बनी थी, और फिर एनएमसी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो कमीशन बना है 25 सितंबर 2020, ये आप 2020 याद रख सकते हो। एनसीटी ये 95 से काम कर रहा है, ये बनाया गया था आपके 1994 में नेक बनाया गया था। 1992 में जो राष्ट्रीय कार्य योजना आई थी एनईपी पर, एजुकेशन पॉलिसी 1986 पर, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। उसी से संबंधित है आपका ये एनसीटीई, उसी 1986 वाले जो है उसको आगे गति देने के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको 1961 याद रखना है। फार्मेसी काउंसिल 1949 में बनाई गई थी। नर्सिंग काउंसिल 1947 में इसका एक्ट आया था, ये भी आपको याद रखना है। वेटनरी काउंसिल 89 में बनाई गई थी। आईसीएआर बहुत पुरानी संस्था है, ठीक है, 1929 कई बार पूछी जा चुकी है, आपको याद रखना है। आयुष जो मंत्रालय का गठन स्वतंत्र रूप से किया गया है वो 9 नवंबर 2014 को किया गया है। इन संस्थाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। और इसमें आप देख सकते हो कि इनकी अगर डेट आप याद रख लोगे तो हो सकता है कि एक आध टेबल फॉर्म में या फिर सही जोड़ियों के मिलान में आ सकता है। इनके मुख्यालय याद रखना है। इतनी संस्थाएं जो है यूनिट 1 में आपको दी गई, यह यूनिट 1 की संस्थाएं हैं। एमपी हायर एजुकेशन संबंधित हमने आज प्रतिवेदन डिस्कस किया है, और ये जो लेक्चर आपका आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे के सारे जो संस्थान है इनके बारे में हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर सकें। रिवीजन पर्पज से होगा और बहुत स्पीड में चलेगा। फैक्चुअल चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक अनाउंसमेंट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक कुल सचिव की जो टेस्ट सीरीज है उसके टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो इस प्रोसेस से आप गुजर सकते हो। यहाँ पे जो है आपके लिए पीडीएफ्स भी कई सारे एक्ट की दिखाई गई हैं। अभी इसमें एक अपडेट करूंगा मैं, मध्य प्रदेश का जो क्रय विक्रय उपार्जन नियम आए हैं 2022 वाले, वह हम इसमें कवर करेंगे। मैं अपडेट कर दूंगा, थोड़ा बहुत चेंजेस है उसमें। और एक जो कोई महाशय है तो वो बोल रहे थे कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपने कहीं से कॉपी की है। तो साहब जैसे ही इसका जो अनाउंसमेंट आया था कोई भी किताब उस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, और जो आपने किताब उसमें लिखी हुई थी कि आप उस किताब से, तो वो किताब मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अच्छा, एक स्टूडेंट जो लगभग 250 स्टूडेंट उसमें एनरोलमेंट है, तो उसमें उन्होंने मुझे ये बताया है कि उसमें कई सारा कंटेंट जो 2017-18 में जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था उसका ही जो है कंटेंट उन्होंने पेस्ट किया हुआ है। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी संस्थान पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता हूँ, ना कोई भी बुक राइटर। मैं अपने जो है मेरा जो अनुभव है, मेरी जो मैं भी एमपीपीएससी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, उसकी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, कराता भी हूँ, अपने अनुभव के साथ साथ आपको साझा करता हूँ। मुख्य परीक्षाओं का अनुभव है, तो और भी कई सारे जो एग्जाम है वो भी क्रैक किए हुए हैं। मीडिया संस्थान से भी जुड़ा रहा हूँ, तो जो चीजें हैं मुझे लगता है कि आपके बीच में आनी चाहिए, मैं लेकर के आता हूँ। तो यहाँ जो है कि हम सब मिलकर के इस एग्जाम के बारे में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है और पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको एक प्रकार से ऐसी मिलेगी कि आपको उसमें कट पेस्ट वाला कंटेंट आप नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि उसको बनाया गया है। उसकी वेबसाइट जो आप नहीं कर सकते उतना सब कुछ जो हमारी टीम ने किया है। वेबसाइट्स पे जाना, उन एक्ट्स को पढ़ना, फिर एक्ट्स के बाद संशोधनों को पढ़ना, और फिर कई सारे जो एक्ट हैं वो जो है इंग्लिश में ही मिलते हैं, हिंदी में नहीं मिलते हैं, तो फिर भी उसको पढ़ के उनकी जो बातें हैं उसको आप तक पहुंचाना, और कई सारे जो बिंदु होते हैं उनको डिस्कस भी किया है कई लोगों के साथ कि एक सी बातें कई एक्ट में निकल करके आती हैं, कहाँ से कौन सी चीज आपके लिए बेनिफिट कर सकती है। तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक कुल सचिव की टेस्ट सीरीज में जब लेकर के आया था, जब कोई भी संस्थान इसको लेकर के नहीं आया है, लाया था जब आपका सितंबर में 2022 में पेपर था, उस टाइम पे जैसे ही आया था और हमने उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी एक ही मंथ में।
किताब जो है बुक अभी भी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं, जो मैं किसी का प्रमोशन तो नहीं करूंगा कि वो जो है आप उससे पढ़े, लेकिन पहले हम एक टीम के साथ और काम कर रहे थे इसमें, उन्होंने भी अपना जो है सर्वस्व दिया और फिर हमारी टीम ने भी इसमें जो है पढ़ पढ़ करके इसमें कंटेंट आपको लेकर के दिया है। ठीक है, और यूजीसी नेट क्वालिफाइड लोगों ने हमारी इसमें मदद की है हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको फ्रेम करने में, या कुछ क्वेश्चंस जो है पुराने अगर आए हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देने की कि आपके सिलेबस के साथ कैसे वो लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट के जो पेपर है जैसे अभी आया था वो एक ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन, तो उन्होंने डायरेक्ट ज्योग्राफी एमपी सॉरी ज्योग्राफी का 19 दिसंबर की शिफ्ट का 2 दिसंबर की शिफ्ट का पेपर था वो 2019 वाला, और वहां से आपको ई गवर्नेंस का एक क्वेश्चन नेट का सीधा सीधा उठा करके डाला था, उसको ऑब्जेक्शन भी लगाया गया है हम लोगों के द्वारा, और जो है सांची की गुफाएं भी हम लोगों ने खोजी हैं, बुक्स में खोजी और फिर उसके बाद बहुत सारे अंदर तक गए। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड होती हैं नहीं होती हैं वो हम लोगों ने उस पर भी छोड़ दिया था, हालांकि कुछ राइटर्स बोल रहे हैं कि हो सकती हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं हो सकती। तो लेकिन जो आपके बीच में कंटेंट खोज खोज कर लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, तो हमारा सहयोग कीजिएगा, हम आपको और अच्छे से डिलीवर करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।